गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है ग्रोथ प्रॉफिट्स एंड कंजप्शन रिपोर्ट्स। मतलब कि जैसे कि आज तक आपने पढ़ा है ग्रोथ प्रॉफिट, तो ग्रोथ प्रॉफिट होता है क्या है, कैसे। तो जितनी भी हम जर्नल एंट्री करते हैं जनरल एंट्री के अंदर क्या होता है, जनरल एंट्री में जैसे कि आपने कैपिटल की करी, परचेज की करी, सेल्स की, कोई खर्चा किया और और उसके बाद आपने कोई इनकम आई, तो आप उस तरह आप उस पर एंट्री करने के पश्चात जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में आपको क्या शो करेगा, ग्रोस प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स। उसका मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता क्या है, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखा होता है। ओपनिंग स्टॉक जब आप कंपनी प्रारंभ करते हैं तो आपके स्टार्ट में कितने स्टॉक है वो लिखा जाता है। उसके पश्चात आपने कितना परचेज किया टू परचेज में लिखा जाएगा। उसके पश्चात क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कितने का माल बेचा वो लिखा जाएगा। उसके बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक्स जो आपका कंपनी के पूरे साल भर की फाइनेंशियल ईयर कंपनी जब क्लोज हो जाती है तो उसके अंत में जो सामान बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक्स में सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक्स ऐड करके और उसमें ओपनिंग स्टॉक्स और परचेज घटाकर जो बैलेंस बचता है वो आपका क्या होगा। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चे आपका ऐड खर्चा कर दिया जाए, जो खर्चे आपका जैसे कि डायरेक्ट खर्चे जिसका तुरंत भुगतान करना पड़े वो जीपी में आते हैं, और जिसका कुछ समय के पश्चात भुगतान करना पड़े वो नेट प्रॉफिट में आते हैं। तो जब हम अगर जीपी आ गया तो बाई जीपी करके उसमें इंडायरेक्ट खर्चे को लिए जाते हैं, और नीचे हम जो हमारा खर्चे होंगे टू में इंडायरेक्ट खर्चे वो जोड़ेंगे और उसको घटा के हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये था ग्रोथ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको जनरल एंट्री के माध्यम से करवा चुका हूं। अब आज ग्रोथ प्रॉफिट एंड कंजप्शन रिपोर्ट्स को लेकर आए हैं। तो आप हमारे इजी टैली चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ प्रॉफिट एंड कंजप्शन रिपोर्ट्स। कंजप्शन बेसिकली मीन्स द क्वालिटी वैल्यू मटेरियल यूज कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ प्रॉफिट जो कंजप्शन होती है, जो उपभोग की जाए, आपने किसी रॉ मटेरियल का कच्चे माल का यूज किया और उसका कोई सामान तैयार किया और उसको सेल किया तो सेल किया तो उसको कच्चे माल को प्रिपेयर करना, उसमें रिपेयर करना और उसको सेल के लिए प्रिपेयर करना, और यह काम आपका कंजप्शन रिपोर्ट का काम है। तो टैली आरपी 9 ऑटोमेटिकली ट्रैक्स मूवमेंट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। टैली आरपी ऑटोमेटिक्स आपको ये मूवमेंट को शो करती है, ट्रैक करती है और आपको दिखाने का कार्य करती है। यू कैन, आप कर सकते हैं इसमें कि यू कैन व्यू द कंजप्शन रिपोर्ट अलोंग विद ग्रोस प्रॉफिट फॉर एवरी आइटम्स। आप इसके अंदर जो कंजप्शन रिपोर्ट है उसके एवरी आइटम के साथ कंजप्शन रिपोर्ट विद आप ग्रोस प्रॉफिट को देख सकते हैं। तो अब ये आएगा कैसे, अब टैली पे आएगा कैसे। तो जो भी कोई ये हमारी थ्योरी थी, इसमें मैं इस आपको थ्योरी में एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझ आ पाएगा। तो अब आता है कि टैली ये ऑप्शन आएगा कैसे। तो गो टू व्यू कंजप्शन रिपोर्ट के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे।
और स्टॉक समरी पे जाएंगे और फिर आप उसमें F7 कीजिए, आपको शो प्रॉफिट्स शो करेगा। इसमें आप इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए Alt F1 का प्रयोग कीजिए। Alt F1 करते ही आपका डिटेल मोड पे मतलब विवरण सहित आपको शो करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इस कंजप्शन रिपोर्ट्स क्या है, जो मैंने आपको ऊपर थ्योरी में समझाया, उसका एग्जांपल के द्वारा आपको बहुत भली भांति समझ आएगा। तो मैंने कच्चा मटेरियल, मैंने कहा रॉ मटेरियल का प्रयोग करके उसका जो उत्पादन किया जाए, सामान को तैयार किया जाए और उसको सेल किया जाए, उसे कंजप्शन कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मॉनिटर 10 है मेरे पास, CPU 10 है मेरे पास, कीबोर्ड 10 है मेरे पास और माउस 10 है। ये मेरे पास या बेकार माल या कच्चा माल की तरह कहूं, वो रॉ मटेरियल है। क्या है ये? रॉ मटेरियल। अब मैं ये रॉ मटेरियल हो गया, इसका प्रयोग करूंगा, इस पर प्रोडक्शन करूंगा। तो मैंने इसका प्रयोग करके और एक कंप्यूटर प्रिपेयर किया और उसको सेल किया, वो आपका क्या कहलाएगा? कंजप्शन। तो मैंने मॉनिटर 10 लिए, CPU 10 लिया, कीबोर्ड 10 लिए और माउस 10 लिए। ये रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। अब आता है किसकी? कंजप्शन की। टैली पे कैसे एंट्री करें? टैली पे एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले ये चीज मुझे परचेज में शो करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। तो परचेज करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अकाउंट्स ओनली पे जाएंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे। और किस पार्टी से किया? जैसे कि मैंने अनिल से किया, तो अनिल संडे कैंडिडेट्स हो गया। तो अकाउंट्स ओनली लेजर पे केवल 2 ही लेजर बढ़ेंगे, परचेज का लेजर और प्लस में जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद परचेज कर लिया हमने, परचेज करने के बाद किस पार्टी से परचेज किया उसका नाम डाल दिया, फिर हम आइटम बनाएंगे। फिर हमने लिए मॉनिटर्स, CPU, कीबोर्ड्स और माउस। तो ये मैंने स्टॉक आइटम्स में लिया। स्टॉक आइटम में लिया तो स्टॉक आइटम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा। स्टॉक ग्रुप मॉनिटर को प्राइमरी में डाल लूंगा, CPU को प्राइमरी में डाल लूंगा और कीबोर्ड को प्राइमरी में डाल लूंगा और माउस को प्राइमरी में डाल लूंगा। यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाकर PG और पीस डाल लेंगे क्योंकि कॉस्ट में नापने के लिए। और फिर आइटम में जाएंगे तो ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे मॉनिटर्स और इसके अंदर फिर हम मॉनिटर्स आपका किस ब्रांड में, फिर हम साथ में कंप्यूटर का भी ग्रुप बना लेते हैं। तो कंप्यूटर का ग्रुप बनाने के बाद वो मॉनिटर के अंदर में डाल के लीजिए और मॉनिटर में डाल के उसके बाद हम इसका ग्रुप आइटम तैयार हो जाएगा। फिर हम सबसे पहले ग्रुप तैयार करना, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार करना, उसके बाद आइटम तैयार करना और आइटम तैयार करने के बाद जब ये सारी चीज तैयार हो जाएगी तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज की किस पे करेंगे? F9 पे। तो F9 पर जब परचेज की एंट्री करेंगे, F9 क्लिक करेंगे तो ऊपर किस पार्टी का कैश में है या पार्टी से वो डालेंगे, नीचे परचेज डाल लेंगे और हम आइटम डाल लेंगे। तो आइटम डाल के परचेज करके परचेज की ट्रांजेक्शन कर देंगे और उसमें अमाउंट अपने हिसाब से डाल दो। मॉनिटर कितने रुपए का है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा आपको, 10 मॉनिटर मैंने 500 का लगा लिए, CPU 10 1000 रुपए का लगा लिए, कीबोर्ड 10 250 रुपए का लगा लिए और माउस 10। ये हो गया हमारी कंजप्शन रिपोर्ट का काम। ये डालने के बाद मैंने ये परचेज की ट्रांजेक्शन को कर दिया। परचेज की ट्रांजेक्शन होने के बाद का वर्क क्या है आपको कंजप्शन रिपोर्ट करने के लिए? आप किस पे जाएंगे? आप इन्वेंट्री वोचर पे जाए। जैसे इन्वेंट्री वोचर पे जाएंगे तो आपका कॉलम इस टाइप ओपन होगी वो फाइल कंजप्शन। तो कंजप्शन में आप क्या डालेंगे? मॉनिटर डालेंगे 10 500 का, कीबोर्ड 10, माउस ये। जब आप ये चीज डाल देंगे तो वो आप ये डालने के बाद फिर आपने प्रोडक्शन मीन्स सेल करोगे। तो इसका खर्चा मान लो आपके पास जो आपने कंजप्शन परचेज किया वो आपका खर्चा हुआ मान लो 18,500 का। आपको 10 कंप्यूटर में आपके पास हुआ 18,500, लेकिन आपने कंप्यूटर 10 एक 8,000 रुपये का सेल से किया तो आपका क्या होगा? 80,000 रुपये का सेल हुआ। तो जो आपका प्रॉफिट्स है वो आपको कहाँ शो करेगा? तो आप स्टॉक समरी पे जाएंगे और आप देखेंगे कि उसमें विद प्रॉफिट्स कंजप्शन रिपोर्ट को विद ग्रुप आप देख पाएंगे
कि आपका परसेंटेज के साथ ग्रुप एंड कंजप्शन F7 पे शो करेगा। और इस प्रकार से आप ग्रोथ प्रॉफिट्स और कंजप्शन को भली बात कर पाएंगे। और जब आप प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ग्रोथ प्रॉफिट, जैसे कि मैंने ग्रोथ प्रॉफिट में दोबारा भी बताया कि कोई भी जनरल ट्रांजेक्शन करने के पश्चात हम वो कार्य, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक परचेज और सेल्स, और उसमें जब हमें नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो इनडायरेक्ट लेंगे और इनमें इनकम लेकर नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कंजप्शन रिपोर्ट्स ऐसे निकाल सकते हैं, इन्वेंटरी वोचर पे जाकर कंजप्शन लेंगे और उनका टोटल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर को हम सेल करा 8,000, और जब हम इसको स्टॉक समरी पर देखेंगे तो विद परसेंटेज ग्रोथ प्रॉफिट शो करेगा। आज हमने आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये समझाया, तो समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।